अड्डे की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी जब मैं विधायक था, और मैंने प्रयास भी किया। पहले मैंने जो देखो, ये फैसला तो पार्टी नेतृत्व ने करना है कि जैसा भी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हर तरह से उनकी तैयारी रहती है। आज नीलोखेड़ी विधानसभा के नीलोखेड़ी मंडल में कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, यानी भगवान परशुराम धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी व बीजेपी पार्टी के तमाम मंडल के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर कबीरपंथी जी ने आज कार्यकर्ता साथियों को अपने संबोधन पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और वर्तमान भविष्य में हो रही योजनाओं व परियोजनाओं के बारे में साथियों से विचार विमर्श किया और सभी कार्यकर्ताओं को आगामी पार्टी के होने वाले बूथ स्तर व मंडल स्तर पर कार्यक्रम की भी चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि अपने अपने बूथ मंडल पे पार्टी के संगठन को मजबूती से खड़ा करें और कार्यक्रम को सही ढंग से मनाए। ये कहा। आइए सुनवाते कबीरपंथी जी के विचार आपको। जी विधायक जी, क्या कार्यक्रम था? आज नीलोखेड़ी में पहुंचे हैं, आपके द्वारा मीटिंग की गई, क्या कुछ कार्यक्रम था? आज नीलोखेड़ी मंडल की हमारी पार्टी की बैठक थी, जिसमें हमारे पार्टी के मंडल और जिला के सभी पदाधिकारी, हमारे जिला के महामंत्री राजवीर शर्मा जी, हमारे मंडल के प्रभारी भाई रणबीर गोयल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अमरदीप जी और मंडल के महामंत्री अजमेर जी, लवली कुकरेजा जी और हमारे निगरानी कमेटी के चमेल सिंह जी, अपने शिवनाथ कपूर जी और पार्टी के जो भी हमारे यहाँ के हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस मंडल की बैठक में रहे। और ऐसी बैठकें हमारी, जैसे अभी हमारे जिला में बैठक हुई थी, जिला के बाद ये मंडल में, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व द्वारा जो योजनाएं आने वाले आगामी समय के लिए दी जाती हैं, उनको बूथ स्तर तक हम कैसे पहुंचाएं, तो आज ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बात रखी गई। सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी। जैसे पार्टी के हमारे 6 प्रोग्राम साल में होते हैं, उनके बारे में चर्चा की। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होती है, तो इस बार 98वां एपिसोड है, जो 26 फरवरी को आज था। ये आने वाले समय में हमारा 100वां एपिसोड होगा, उसको किस तरह से विशेष बनाया जाए, इसके लिए भी चर्चा हुई। और जिस तरह से हमारे देश के वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट 2023-24 का लेकर आई थी, उस बजट में किस तरह से हमारे किसान, मजदूर, व्यापारियों, उनके लिए फ़ायदे की जो बातें थी, उनके बारे में चर्चा की गई। तो साथ ही जिस तरह से एक जो बहुत ही बड़ी हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता इस बार 1 वर्ष के लिए भारत माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मौका मिला है, उसके बारे में भी ये सारी बातें रखी गई। तो बाकी कुछ संगठनात्मक बैठक थी, जो हमारी सबसे बूथ को मजबूत करने के लिए पन्ना समिति, उसके बारे में कितनी हमारी ये तैयारी रही, कितनी हमारी कमियां रही। तो ऐसी लगभग सभी संगठनात्मक मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा हुई। जी, एक सवाल है आपसे, 2024 में चुनाव होने हैं, तो क्या बीजेपी सरकार अपना अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी या गठबंधन से लड़ेगी? तो ये फैसला तो पार्टी नेतृत्व ने करना है कि जैसा भी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हर तरह से उनकी तैयारी रहती है। बीजेपी में आप सरकार है बीजेपी की, तो नीलोखेड़ी में अभी तक बस स्टैंड का कार्य शुरू नहीं हुआ है। रेड लाइट की मांग थी काफ़ी लंबे समय से, वो भी पूरी नहीं हुई है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, बस अड्डे की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी जब मैं विधायक था, और मैंने प्रयास भी किया। पहले हमारा बुटाना थाना था, वो जगह सेंक्शन कराई, क्योंकि थाने की जगह थी, वो सरकार से उसको अप्रूवल कराई, लेकिन वो दूर पड़ता था। फिर सभी जो यहाँ के हमारे नागरिक हैं नीलोखेड़ी के, उन्होंने वहाँ के लिए मना किया कि दूर पड़ेगा, दिक्कत आएगी। फिर हमने जो बुटाना थाने जो नया बना है, जहाँ पर इस टाइम बसें रुकती हैं हमारी, उसके पास भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो भी संडीर रोड से बसें जाएंगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैंने प्रयास किया था कि जो फ्रंट है वो किसी प्राइवेट आदमी का है,
लेकिन उस समय हमने कोशिश की थी कि अगर वो बेच दे, मेरा प्रयास था कि मैं शहर के सभी नागरिकों से कुछ कुछ सहयोग लेकर, कुछ सरकार पैसा देगी, कुछ हम इकट्ठा करके देंगे, तो वो लेकिन उसकी जो वहाँ का मालिक था उसकी बार बार डिमांड बढ़ती गई और इस बीच में चुनाव आ गए, जिसकी वजह से प्रपोजल रुक गया। लेकिन मेरा प्रयास था कि बस अड्डा बनना चाहिए, सरकार ने मंजूरी भी दी है, उसका पैसा भी अलाट किया हुआ है, लेकिन जगह जो प्रॉपर जहाँ बस अड्डे के लिए होनी चाहिए, जहाँ हमारे प्रदेश की तमाम ताज़ा खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर जुड़े हमसे सीधा HB न्यूज़ नेटवर्क चैनल जल्दी कीजिए।